नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, गुरु की प्रथम लगन, गुरु की प्रथम राशि धनु लगन, धनु राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है जहां पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। प्रेम स्नेह मिले तो ले लीजिए, लेकिन सीमाओं में बंध के, क्योंकि शौक कब गुनाहों में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए अपने शौक को सीमा में बांधना शुरू करिए, वरना एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। चित्तवृत्तियां चंचल होंगी तो इंद्रियां आपको खींचेंगे। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचः एकः प्रमादी शकतम नन्नते या सेव्यते पंचभिरेव पंचासा शकतम किम नन्नते अवश्यमेव हन्नते। आपके सातवें घर में कीचड़ कीचड़ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। सातवां घर किसका है? प्रेम का है, स्नेह का है, सैया सुख का है, जीवन साथी का है, शारीरिक संबंधों का है। तो यहाँ पे जो वक्त बन रहा है वो कहता है कि भैया सावधान होके चलिए। क्या होके? सावधान होके चलिए। सावधान होके कब तक चलना है? मैं आपको बोलूँगा कि 13 तक तो चलें, और हो सके तो 17 तक चलें, 17 अगस्त तक। पॉइंट क्या बन रहा है? इतना आपके ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है? देखो मित्रों, सातवें घर में शुक्र आपके नीच के होंगे। नीच के नहीं, आर्द्रा में होंगे। सातवें घर में गुरु आर्द्रा में है, शुक्र आर्द्रा में है। ठीक है, तो शुक्र हर बार आर्द्रा में जाता है। नई बात क्या है? नई बात यह है कि गुरु भी आर्द्रा में है, जो 12 साल में एक बार होता है। दोनों गुरु आर्द्रा में है, दोनों बचाने वाले फंस गए हैं। जो बचाने वाला है उसी को कैप्चर कर लो, बांध लो, फिर क्या होगा? भगवान कृष्ण को ही अगर बंदी बना लिया गया होता तो पांडव हार जाते। गुरु को ही बंदी बना लो, बात खत्म, केस खत्म। लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं। तो यहाँ पे आर्द्रा का मतलब होता है आर्द्र कर देने वाला। कौन हो रहा है? आपके मन का स्वामी, आपके तन का स्वामी, आपके सुख का स्वामी कीचड़ में फंसा हुआ है, जिसको बोलते हैं आर्द्रा। वहीं पे खष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यहीं पे आ रहा है, जिसको कर रहा है आर्द्र। तो भैया कटिया मत मारिएगा। इस बीच में कटिया मारने, या कटिया खुद आ जाएगी मारने के लिए। लो भैया, कभी कभी प्रेम क्या होता है कि आप मांगो या ना मांगो, खुद दरवाजा बंद करो, खिड़की तोड़ के आ जाते हैं। आजकल तो यही स्थिति है। तो बुलाती है मगर जाने का नहीं बुलाती है नहीं, वो आएगी या वो आएगा, मगर दरवाजा खोलने का नहीं। सीधा सा यहाँ पे आप भी जा सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। या जो स्थितियां होगी बाद में इतना कीचड़ हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मन पे अंकुश लगाइए, आप और आपकी जीवन साथी। ये जरूरी नहीं आप ही जाओ, क्योंकि जीवन साथी के घर में हो रहा है ना। और आजकल संबंध क्या है? संबंधों में बड़ी खराबी है, सब मुंह बोले भाई है। ठीक है, और बाद में जितने भी प्रेमी होते हैं, बाद में मिलते हैं 3-4 साल बाद, तो उनकी प्रेमिका बोलती है नमस्ते करो मामा जी को। कोई आमा मामा नहीं, वो वही है, एक पर्दा उड़ा दे गया है। तो पर्दे को संभालिए। किसी पे सहसा विश्वास कर लेना कठिन होता है, बाद में पता चलेगा क्या कर लोगे। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि छठवें का स्वामी भैया, इसको बोलते हैं, सीधा सीधा बोलूं, इसको बोलते हैं सौतन का आगमन। अब आप स्त्री हैं तो आपके लिए सौतन का आगमन हो गया, अब पुरुष हैं तो भी आगमन है। ठीक है, तो या 13 तारीख तक विशेष सावधानी बरतें। भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, विश्वास सोच समझ के करिएगा। क्योंकि गुरु आर्द्रा में है, शुक्र आर्द्रा में है, सूर्य नारायण अश्लेषा में है, और आपके सप्तमेश वक्री अवस्था में है। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे आपको सोचना ही पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो मत सोचिए ना, फिर क्या जरूरत है सोचने की। देखो मित्र, अन्यत्र आपको जो वीडियो मिलेंगे वो आपको राशि पे मिलेंगे। मैं आपको राशि लगन
दो पार्ट है, एक पार्ट पे कोई बातें होंगी नहीं। बिना लगन को आप देखें राशि राशि करोगे तो आप लगभग 52% या 56% पार्ट छोड़ देंगे। नक्षत्र को आप नहीं देखोगे तो आधार विहीन हो जाओगे। नवांशा को आप नहीं देखोगे तो आंखें तो हैं लेकिन ज्योति ही नहीं है। अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा। इसलिए 4 पॉइंट पे ध्यान रखिए, लगन, राशि, नक्षत्र और नवांश। 4 चीजें जीवन में होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 अवस्थाएं। 4 के बिना जीवन पूर्ण ही नहीं है, पूरा चक्र है भाई। तो 4 चीजों पे ये ध्यान आपको रखना होगा। पहले आप देखिए कि आपके ऊपर महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, उपाय क्या करें, परिहार क्या करें, परेशानियों से कैसे हटें। आर्द्रा आर्द्र कर देता है दोस्त, आर्द्रा गीला कर देता है। आदिशक्ति जगदम्बा भगवान शिव की बातों को ना मान के गई पिता के घर में और पति को अपमानित होते देख फिर अपने सीमाओं को उन्होंने तोड़ दिया और अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। फिर क्या हुआ, भगवान सदाशिव जो शांत हैं, जो किसी भी परिस्थिति में चिंतित नहीं होते, अचानक उनके ललाट पे कुछ रेखाएं निकलती हैं, अचानक शरीर कंपायमान होता है और अचानक उनके नेत्रों से अश्रु निकल आते हैं। वही आर्द्रा है। आर्द्रा भगवान शिव के भी नेत्रों में अश्रु ला देने की क्षमता रखता है। फिर वीरभद्र को प्रकट करते हैं, जाओ काम करके आओ। फिर वो मुंडी भी काट देते हैं, लोगों का सर काट देते हैं। ठीक है, तो कृपया यहाँ पे सावधानी बरतिएगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम। इस स्त्रोत का पाठ करिए। नमस्ते रुद्रोपणे, नमस्ते मदमर्दनी, नमः कैटभारणे च, नमस्ते महिषामर्दनी। इस स्त्रोत का पाठ करिए। परमात्मा आपका शुभ करे, परमात्मा आपका मंगल करे। 13 तारीख तक अपने वृत्तियों को संभाल के रखिएगा, वरना 100 गुनाहों में कब तब्दील हो जाए फिर पता नहीं चलता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।